हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस की मैंने आपको 8 विधियां कराई हैं। ठीक है, 8 विधियां मैं आपको समझा चुका हूं। आज हम सिंथेसिस में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना, यानी मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किन्हें हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो मुख्य वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए वैसे तो अगर हम तरीके से जाएं तो बड़ा लॉन्ग सिलेबस बैठता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको सरल तरीका बताया है कि ये जो कंजक्शंस यहाँ इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, ये कंजक्शंस आप तैयार कर लीजिए, आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ कंजक्शन है ये बताता हूँ। जैसे कि दैट कॉम्प्लेक्स का एक कंजक्शन है। ठीक है, जिसका मतलब की भी होगा या जो की भी हो सकता है। इफ़ या वेदर आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाया हुआ, जिसका हिंदी में निकलता है की और क्या। हूँ की कौन, वेयर की कहाँ, वाई विच हाउ और वॉट में सब तक तुमने पढ़ा होगा। वॉट मीन्स क्या, लेकिन मैंने यहाँ वॉट मीन्स क्या लिखा हुआ है, जो कुछ। वॉट का मीनिंग क्या आना है हिंदी मीनिंग, जो कुछ। वाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, नो सूनर देन। वेयर एवर का हिंदी मीनिंग क्या है, जहाँ कहीं भी। बिकॉज, सिंस और एज, तीनों का मतलब क्योंकि के लिए यूज होगा। बिकॉज का भी, सिंस का भी और एज का भी। इफ़, अनलेस, इन केस। इफ़ ऊपर भी मैंने आपको लिखवाया है। इफ़ किसके लिए यूज हो सकता है, इफ़ आपके की और क्या के लिए भी यूज हो सकता है, और यहाँ पर मैंने इफ़, अनलेस और इन केस यदि के लिए भी यूज होगा। प्रोवाइडेड, इस शर्त पर। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दोनों का हिंदी मीनिंग ताकि है, दोनों का यूज हम ताकि के लिए यूज करेंगे। हुज, होम, सेम दैट, सेम अलग लिखा जाएगा, दैट अलग लिखा जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग आएगा वही जो। व्हेन, सच एज, सच मीन्स ऐसा, एज मीन्स जैसे कि। अगला है आपका लीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो। लीस्ट से हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे उन सेंटेंसों में शुड जरूर आएगा, लीस्ट के साथ शुड जरूर आता है। सो दैट वाला जो सेंटेंस है, यानी सो अलग लिखा जाएगा, दैट अलग लिखा जाएगा। ठीक है, ऑल्दो के साथ येट आता है, दो के साथ कोमा आता है। एज जैसा, यानी एज मीन्स जैसा और इसका भी मतलब जैसा। सो एज, देन और एज का मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल में बताता हूँ, उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वह कोई मास्टर हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके कंजक्शन है, इन्हें तैयार कर लीजिए। तो ये कल मैं आपको फिर किस तरह से हम सेंटेंसों को कंबाइन करते हैं ये समझाऊंगा, पहले ये आप तैयार करिएगा।